हेलो एवरीवन, ये है इंग्लिश सीरीज का लेसन नंबर 29 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस को शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ पहले वाले टेंसेस की वीडियोस देख लेना, टेंसेस के चार्ट की वीडियो देख लेना और उसके बाद इसको देखना, तो आपको एक फ्लो में समझ में आएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा और मेरे लिए भी फ़ायदा है। तो शुरू करते हैं। पहचान क्या है, यानी ये जो टेंस है ये किस सेंटेंस में लगेगा, उसको कैसे पहचानोगे। हिंदी में जितने भी सेंटेंस चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी से एंड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उन सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ऐसे एक्शंस को दिखाने में जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होंगे। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं खाना बना चुकी होंगी, मैं पढ़ चुकी होंगी, तो अभी हुआ नहीं है, अभी वो फ्यूचर ही है, मतलब होगा, लेकिन मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि वो काम हो चुका होगा इस टाइम तक। ठीक है, 5 बजे तक तो वो जा चुका होगा, तो चुका होगा। राइट, आपको ये ध्यान रखना है, एंड में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आएगा। अब ऐसे सेंटेंस को किस रूल से फ्रेम करते हैं, मतलब रूल क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, फिर आता है विल, हैव। विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव इसके साथ आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और एंड में आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? नेगेटिव को बनाने का सिंपल सा तरीका है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। तो हेल्पिंग वर्ब विल है आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद नॉट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट विल, नॉट प्लस हैव प्लस बाकी सब सेम। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाना यानी सवाल, क्या वो जा चुका होगा? तो चुका होगा भी है और सवाल भी है, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे कर दो। तो विल को उठा के हमने आगे कर दिया, तो विल पहले आ गया, बाकी सब एज इट इज सेम, सब्जेक्ट हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैव वर्ब 3 एंड ऑब्जेक्ट, और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस ऐसा है जिसमें नेगेटिव भी बोला जा रहा है, यानी नॉट का यूज भी हो रहा है और क्वेश्चन भी है, वो सवाल भी है, क्या वो नहीं जा चुका होगा? तो ऐसे सेंटेंस को आप बनाओगे, सब वही चीज, नॉट वाला जो सेंटेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे कर दो। तो विल सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रूल समझ आ गया? तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हिंदी में सेंटेंस है वह खाना बना चुका होगा। ठीक है, वह खाना बना चुका होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये देखते ही समझ आ जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। एक बंदे की बात हो रही है तो ही लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया ही जिसकी बात हो रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। ही टेंस ये है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है तो होता है विल हैव। ठीक है, तो विल, ही विल हैव प्रिपेयर्ड, खाना बनाने को कहते हैं प्रिपेयर्ड, वर्ब है। विल हैव प्रिपेयर्ड, ईडी क्यों लगा है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। प्रिपेयर मतलब बनाना, प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म है। फूड मतलब ऑब्जेक्ट, तो ही विल हैव प्रिपेयर्ड द फूड, वो खाना बना चुका होगा। अगर मुझे बोलना है वो खाना नहीं बना चुका होगा, तो विल के बाद लगा दो नॉट, ही विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द फूड। अगर मुझे बोलना है क्या वो खाना बना चुका होगा, तो विल उठा के यहां से आगे कर दो, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन का आंसर जो है येस और नो में आ सकता है, इसको मैं ऐसे टॉपिक को अलग से पढ़ाऊंगी आपको, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं उसमें। अभी के लिए बस इतना समझ लो, हेल्पिंग वर्ब से जो भी क्वेश्चन शुरू होते हैं उनका आंसर येस और नो में दिया जा सकता है। फिर से ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब से डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, इन हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो उसका आंसर येस और नो में दिया जा सकता है। ठीक है, तो विल को उठा के आगे करोगे, विल ही हैव प्रिपेयर्ड द फूड, क्या वो खाना बना चुका होगा? तो आप हाँ या ना बोल सकते हो, बना चुका होगा तो हाँ, नहीं बना चुका होगा तो नहीं। राइट, अब क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, तो विल ही नॉट, नॉट अपनी जगह वहीं जहां पे आपने पहले लगाया था। देखो ये नॉट वाला सेंटेंस देखो, अब इसको नेगेटिव बनाना है तो विल को उठा के आगे कर दो। राइट, तो विल स्टार्टिंग में आ गया, ही नॉट हैव प्रिपेयर्ड द फूड, क्वेश्चन मार्क एंड में। तो ये फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए इस चीज में, आपको बस हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना होता है। राइट, अब आपको यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया हुआ है, वे लंदन पहुंच चुके होंगे।
आपको इसकी इंग्लिश जो है कमेंट बॉक्स में बतानी है क्या होगी। और सिर्फ इसकी नहीं, इसके चारों फॉर्म, जैसे कि वे लंदन पहुंच चुके होंगे, वे लंदन नहीं पहुंच चुके होंगे, क्या वे लंदन पहुंच चुके होंगे, क्या वे लंदन नहीं पहुंच चुके होंगे। तो ये चारों फॉर्म्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है क्या होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।